हेलो दोस्तों, आज रविवार है और आज से मैं सोच लिया हूँ कि हर रविवार को आप लोग जितने भी सवाल करेंगे सारे सवालों का जवाब दूंगा हर एक प्रत्येक रविवार को। ठीक है, तो आप लोग को जो भी समझ में नहीं आए, जो भी वीडियोज़ हम पब्लिश करते हैं उसमें जो भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं पिक करूंगा और प्रत्येक रविवार को आपका नाम भी घोषित करूंगा और आप जो भी कमेंट्स किए हैं वो भी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपके सवाल का जवाब भी आपको प्रत्येक रविवार को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का Q&A शुरू करते हैं और आज का कुछ सवाल मैंने पिक करी है और उसमें मैं जिसका जिसका भी नाम होगा मैं आपको नाम भी बताऊंगा और वो कमेंट्स क्या क्या किए हैं वो मैं आपको इस वीडियोज़ में आज हम बताऊंगा। तो चलिए कुछ कमेंट्स हम पिक किए हैं। तो सबसे पहला कमेंट्स है टिंकू टाइगर का और टिंकू टाइगर का कहना है कि बिहार में BEMS कॉलेज बताइए। ठीक है, तो टिंकू जी मैं आपको बता दूं कि बिहार में तो ढेर सारा BEMS का कॉलेज है। तो आपको मैं सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में बता देता हूं कि बिहार में सबसे बेस्ट कॉलेज कहां है। दोस्तों, बिहार में BEMS का सबसे बेस्ट कॉलेज सिवान में है। नाज इंतकाब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल सिवान, जो लक्ष्मीपुर में पड़ता है। वहाँ BEMS का सबसे बेस्ट पढ़ाई भी होती है और वहाँ पे सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के भी एडमिशन करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में आपको बताया हूँ। ठीक है टिंकू जी, आपका तो सवाल का जवाब मिल ही गया है। और नेक्स्ट है अनूप कुमार। अनूप कुमार का कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर क्या है और वो BEMS लिख सकता है कि नहीं। अनूप जी मैं आपको बता दूं कि BEMS, DMS और MD कोर्स 3 कोर्सेज होता है इलेक्ट्रोपैथिक में। ठीक है, तो यदि आप BEMS कोर्स किए हैं तो आप BEMS लिख सकते हैं। यदि आप DMS किए हैं तो DMS के बाद आप BEMS कोर्स करके लिख सकते हैं, बट DMS करके आप BEMS नहीं लिख सकते हैं। आप जो कोर्स किए हैं वही कोर्स लिख सकते हैं। यदि आप BEMS किए हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय निषाद जी का। उसका कहना है कि भाई जैसे मुझे खाली एडमिशन करवा के सर्टिफिकेट लेना है, ऑलरेडी मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टरी लाइन में हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बट आप जो ऐसे कह रहे हैं कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है तो ऐसे नहीं होता है। यदि आप BEMS कोर्स करेंगे तो हर ईयर्स एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का एग्ज़ाम होगा, आपको उसमें पास करना होगा। यदि आप फिर भी आप करना चाहते हैं तो ढेर सारा कॉलेज हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बट अगर बेस्ट कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, पढ़ाई करना होगा। ठीक है, यदि आप वैसे ही नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे तो हो सकता है हो भी जाए। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज से। ठीक है, अगर और भी किसी भी तरह कोई क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बुक में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इमरान सिद्दीकी। इसका कहना है कि BEMS और BNYS में कौन सा कोर्स अच्छा होता है, रिप्लाई कीजिए। इमरान जी मैं आपको बता दूं कि जो भी कोर्स हैं अपने अपने फील्ड में सब बेस्ट होते हैं। MBBS अपने फील्ड में बेस्ट होता है, BHMS होम्योपैथिक्स अपने फील्ड में बेस्ट होता है और इलेक्ट्रोपैथिक अपने फील्ड में बेस्ट होता है। लेकिन BNYS के बारे में मैं आपको बता दूं कि BNYS अपने फील्ड में बेस्ट होता है, BEMS अपने फील्ड में बेस्ट होता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप BEMS कीजिए, क्योंकि BEMS करने के बाद आप सारे बीमारी का इलाज कर सकते हैं एक फिजिशियन के रूप में और आपका उसमें मान सम्मान भी मिलेगा। तो आप इसके बाद MD भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप BEMS से कीजिए, बहुत ही बेस्ट है इसके लिए और आगे चल के इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन है सोहेल प्रोडक्शन का। सोहेल प्रोडक्शन का कहना है कि सर BEMS वाला डॉक्टर एलोपैथिक
प्रेस्क्राइब कर सकता है क्या? भाई प्रेस्क्राइब नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। तो मैं आपको सुहेल जी बता दूं कि बीईएमएस वाला डॉक्टर एलोपैथिक का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यदि वो एलोपैथिक का प्रैक्टिस करता है तो पकड़े जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जिस फील्ड में पढ़ाई किए हैं, जिस फील्ड का सर्टिफिकेट है आपके पास, उसी फील्ड में आप अपना वर्क कीजिए, ठीक है। तो अब यदि आप बीएमएस किए हैं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी का कहना है कि सर जी बीईएमएस करके एलोपैथिक मेडिसिन रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। तो संदीप जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीईएमएस करके आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है मनीष जायसवाल का। उसका कहना है सर हम 12th मैथ से हैं, बीएमएस कर सकते हैं? तो मनीष जी मैं आपको बता दूं कि यदि आप 12th मैथ से किए हैं तो आप बीईएमएस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई आपको बोल दे कि हाँ आपको इस कॉलेज से एडमिशन मिल जाएगा और आप बीएमएस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आप करना चाहते हैं तो आप डीईएमएस कर लीजिए, ये भी बेस्ट कोर्स होता है, 2 इयर्स का होता है। इसके बाद भी आप जितना बीएमएस करता है उतना डीएमएस भी करता है, तो आप डीएमएस करके भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका मैथ है 12th में तो आप डीएमएस कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इकवारा अजीज़ का कि सर मुझे ये कोर्स करना है, बीएमएस कहाँ से होगा और फी क्या है इसकी? तो मैं आपको बता दूं कि बीईएमएस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप सबसे बेस्ट कॉलेज में अगर करवाना चाहते हैं तो आप सिवान में करवाइए, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, वहाँ का फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे आपको सीखने का मौका भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, या नहीं तो कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप जब कॉलेज में कॉल कीजिएगा तो बोल दीजिएगा कि सर मैं डॉक्टर विजय सूर्यवंशी सर के डिस्क्रिप्शन से आपको आपका नंबर मिला है, वहाँ से मैंने आपका नंबर ली है और आपसे जानकारी लेना है एलेक्ट्रोपैथी के बारे में, कैसे एडमिशन होगा, कितना फ़ी है, ठीक है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है सौरभ गंगेश्वर का। इसका कहना है सर मुझे बीएमएस करना है, मैं बरेली से हूँ, यह कॉलेज कहाँ है, प्लीज़ सर अपना नंबर दे सकते हैं? सौरभ जी मैं आपको नंबर नहीं दे सकता हूं, लेकिन यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्विटर पे आ जाइए, वहाँ पे आप हम डायरेक्ट आपसे हम बात करेंगे और आपको पर्सनली नंबर हम आपको देंगे वहाँ पे, ठीक है। यदि आप इंस्टाग्राम पे आएंगे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा और वहाँ पे आकर के कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिएगा और वहाँ पे हम आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, ठीक है। और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बीएमएस का सबसे बेस्ट कॉलेज सिवान में, आप वहाँ पे आकर के एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत दूर से अनेकों राज्य से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, महाराष्ट्र मुंबई से भी ढेर सारे लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो आप वहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विकास कुमार का। इसका कहना है कि सर मैं आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हूँ, बीएमएस कर सकता है? ठीक है, बीएमएस कर सकता हूँ। तो मैं आपको विकास जी कह दूँ कि आईएससी आप मैथमेटिक्स से किए हैं, इसलिए आप बीएमएस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ यदि आप करना चाहते हैं तो आप डीईएमएस कर लीजिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 2 इयर्स का होता है और ये भी बेस्ट कोर्स होता है, आप ये भी कोर्स
कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्सेज हैं, ठीक है, आप यदि इस फील्ड में आना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अमित मिश्रा जी का। इसका कहना है कि अपना नंबर दो डॉक्टर सर जी, बात करना है आपसे, मैं भी ये कोर्स करूँगा, यूपी से हूँ। तो अमित जी, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए और वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको पर्सनली नंबर दूंगा। ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। आप डायरेक्ट आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, ठीक है, आप वहाँ जाकर के फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको सारा जानकारी दे दूंगा। उसके बाद है अगला, नेक्स्ट है रवि रंजन कुमार। इसका कहना है कि सर बीईएमएस को जो अच्छा कॉलेज है उसका नाम बताइए, फी भी मतलब उसका कहना है रवि जी का कि सर बीईएमएस का जो सबसे बेस्ट कॉलेज उसके बारे में बताइए, उसका नाम बताइए, उसका फी भी बताइए। तो रवि रंजन जी, मैं आपको बता दूं कि पहले में यदि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल ही गया हो कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है और कहाँ है। तो अगर नहीं देखें तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सिवान का सबसे बेस्ट कॉलेज, बिहार का सबसे बेस्ट कॉलेज सिवान में है और वो भी बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। वहाँ पे अगर फीस की बात करें तो आपका बीईएमएस कोर्स में लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए खर्च होता है। यदि आप वहाँ रह के पढ़ाई करेंगे तो वो खर्चा आपको अलग से देना होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपको सीखने का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मिलेगा, सारा मशीन सब भी मिलेगा। वहाँ पे कैसे मेडिसिन तैयार किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगा। तो ठीक है, आप वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। और अगले वीडियोज़ में मैं आपको इलेक्ट्रोपैथिक में जो बीएमएस कोर्सेज होता है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होता है और कैसे कैसे क्या क्या उसमें उसमें सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल है राहत जामन खान का। राहत जामन खान का सवाल है कि बीईएमएस डीएमएस के बाद क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो राहत जी, मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोर्सेज ख़त्म होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपके क्लिनिक का और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और आप कहीं पे भी इलेक्ट्रोपैथिक्स मेडिसिन का कितनों बड़ा आप हॉस्पिटल खोलना चाहे तो आप खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर सकते हैं, क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियोस हो गया है। अगले रविवार को आप लोगों का बारी है, आप लोग कमेंट कीजिए और अगले रविवार मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देने ज़रूर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको जानकारी दिया हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।